शहर निवासियों को हाथ जोड़कर राम राम। बहुत अच्छा माहौल भाई राजीव फरटिया जी का, पूरे के पूरे परिवार जुड़ रहे हैं। हरियाणा का कृषि मंत्री पिछले चुनाव में और उससे पिछले चुनाव में जब निर्दलीय खड़ा होता तो हमारी ओबरा ऑफिस था, पूरे परिवार से मुझे अकेले को पाड़ के ले गया। 2019 तक मैंने इसका नज़ारा देखा, ये काम का व्यक्ति नहीं था। तो 2019 के बाद में भाई हमारे राजेंद्र कोठारी को भी लोभ लालच दे करके ठेकेदारी का या कैसे भी या को दबाव बना करके इसको भी हमारे परिवार से पाड़ के ले गया। भाई राजीव फरटिया जी जब आए तो हमें बड़ा अच्छा उसका 5 साल काम देखने को मिला। बसों के बारे में, शिक्षा के बारे में, कोरोना काल में मंत्री के लोग तो हमारे व्यापारियों को धमका रहे थे, और ये भाई राजीव फरटिया जी पूरे शहर ब्लॉकों में, बहल ब्लॉक, लोहारू ब्लॉक और शिवानी ब्लॉक, तीनों में अच्छे तरीके से आम पब्लिक को घरों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो फ़र्क को देखते हुए हमने भी अब की बार बात रखी राजीव फरटिया जी के पास कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। बोला भाई परिवार लेकर के आओ, हम परिवार का सत्यानाश नहीं करेंगे, वो काम तो तुम्हारा पहले वाला मंत्री कर ही रहा है। तो हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और सबको एक अच्छा संदेश जो फरटिया जी की तरफ से दिया गया था कि परिवार एक हो जाओ, भाईचारा चुनाव के कारण ना बिगाड़ो, सामाजिक स्तर पर एक हो जाओ, गांव की तर्ज पर एक हो जाओ, शहर भी इकट्ठा हो सकता है। हम कहाँ से आकर के आज इस शिवानी शहर रूपी संसार के अंदर बस रहे हैं। हम बाहर से आए हुए हैं, सभी बाहर से आए हुए हैं, लेकिन सबका ध्येय एक है कि काम होने चाहिए, अच्छा हो, अच्छा व्यक्ति हो। तो भाई राजीव फरटिया की जो सोच को लेकर के जो आज हर व्यक्ति, ये मत सोचो मैं लोहारू वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहल ब्लॉक के शहर वासियों की वीडियो बना रहा हूँ। इन गाँव को देखो, आप लोग तो सुख सुविधा से संपन्न हैं। गांव के लोगों को महसूस करो, किसान हैं, खेती करते हैं, कितना उसमें खर्चा लगता होगा। सब कुछ छोड़ करके बुला करके माताएं बहनें 4-4 घंटे हमारी भाई राजीव फरटिया के इंतजार में बैठती है, उनके विचार सुनने के लिए, उनको जन समर्थन देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। हम कल तिलोड़ी गांव में गए थे, पूरा परिवार शामिल हुआ। बीजेपी लोगों का भी मन पलटा परिवार देख करके। परिवार जो आदमी बनाता है उसी बुजुर्ग की परिवार में इज्जत होती है, वही आज भाई राजीव फरटिया जी कर रहे हैं। तो हल्का लोहारू में आज उनकी इज्जत है। एक तरफ हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं मैं देख लूँगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। दलाल साहब आपको देखना तो उस दिन था जिस दिन कोरोना काल के अंदर आपके आदमी गाड़ी लेकर के, किराए के तहसीलदार लेकर के, किराए का स्टाफ लेकर के ऐसे चलता था कि मंत्री बना दिया, वो झाझड़िया के बना दिया, किसी ने गाड़ काट दे। शर्म की बात है, तेरे राज में कितनी चोरियाँ हुई, कितनी ट्रेस करी। जिस व्यक्ति को चोरी होती थी ना भाई, मुझे पता है, गांव वालों, लोहारू वालों, शिवानी वालों सुन लो, ये लोग जो बीजेपी के आदमी थे ना, जब मैं कहता था कि ये दुकानदार भी मेरा ये गल्ला पाट गया, मैं कहता था ये गल्ला पाटा है क्यों, मेरा दुकानदार कह रहा है, सीसीटीवी फुटेज की कवरेज आई हुई है। लेकिन ये लोग थाने में जाके क्या कहते थे, नहीं कोई कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि चोर उचक्कों के साथ इनका मेल था। जितने भी गुंडे हैं, कभी देखो आपने बाजार में पीट गए, चोरी हुई, इनके नुमाइंदे कभी आए, सिर्फ आपके खिलाफ में खड़े हुए, थाने में गए आपके खिलाफ खड़े। तो आज हमें ये बताने का मैं कह रहा हूँ, कल गुरेरा गांव में भव्य समारोह भाई राजीव फरटिया का, लीलस भी एक तरफा, शहरनिवास भी, गांव के गांव हो रहे हैं। तो शिवानी निवासियों कमजोर मत पड़ जाना, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा भी बीजेपी का आदमी है। आज राजीव फरटिया जी भी ये नहीं देख रहे बीजेपी का आदमी है। क्या बोलते हैं बहन बेटियों के लिए, पता है, मैंने कल उनकी एक बात सुनी भी, कोई बहन भी बेटी भी स्कूल में जाने वाली, वो अपनी शिक्षा पे ध्यान दे, वो कभी भी ये ना कहे कि मेरी भाई मैं बस में जाती हूँ और कहीं जाती हूँ तो आप राजीव फरटिया जी को वोट दो। वो बहन बेटियों को कभी ये नहीं कहते आप अपनी शिक्षा पे ध्यान दो। वो तो हमको सोचना है, हम नाज खाते हैं, हमें देखना है, अच्छे बुरे में फ़र्क समझ सकते हैं। आज इसका तो स्क्रू ढीला हो लिया,
आप देख सकते हैं किस तरह की बातें करता है, किसान के बारे में क्या बोला इसने। अरे सत्ता के मेरे कि ये कहते हैं कि हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, जबकि वहाँ जाकर के इसने किसानों को गालियाँ निकाली, उनको कितना भद्दा बोला, बेटी भाग जाओ, बहू भाग जाओ, फलाना भाग जाओ। ये कोई शब्द थे उसके? आज व्यापारियों को धमका रहा है। मैं एक बात बता दूं शिवानी के निवासियों, आज इसकी 2 जगह बैठेगा, एक तो राजेश केडिया, क्या वो अपना रोड बना सका? क्या वो अपने काम निकलवा लेता है? क्या वो अपना रोड नहीं बनवा सका? मुझे आप सच में बोलो, सबको पता है, मैंने वहाँ धरना दिया था जब वो रोड बना था। वो आप लोगों के, मैंने उस सलमान केडिया के लिए नहीं बनवाया, मैंने उस स्कूल के बच्चों के लिए बनवाया था। स्कूल के बच्चे जाते, यहाँ बस जाती, उनकी माताओं बहनों के फ़ोन आते थे, बोला कोठारी जी आप इतना करते हो, हमारे बच्चे रोज़, उसके बड़ा खड्डा होता है, खाने में जो टिफ़िन देते हैं, बच्चों की टिफ़िन गुड़ के बसों से नीचे चले जाते। ये उनकी डिमांड थी। मुझे कोई सपना नहीं आता, मुझे कहाँ जाना होता है। सपना जज्बा का जब उत्पन्न होता है, जब आपको सत्ता पूरी तरह सौंप दे, तब तो व्यक्ति वो ध्यान रखता है। लेकिन मुझे तो आधी अधूरी वाइस चेयरमैनी मिली थी, उसके सहारे में आप लोगों की समस्याओं, आप लोगों के कहने से मैं जाता था। आज मैं वही आपसे अपना हक, जो मुझे आगे भविष्य में ना दो चाहे, मैं नहीं मानता, लेकिन इस समाज सेवी का साथ दो आप। मैं ये नहीं कहता व्यापारी आदमी है, मुझे पता है 1 मिनट में आपके पास डालेंगे। यहाँ सावरमाल बंसल जी है, सामने बैठे पार्षद के कहने से उसकी कोरोना काल में पर्ची काट दी गई थी। ये लोग करते हैं आपस में, ये इसके आदमी जो करते हैं ना, वो उसको अभी भुगतना पड़ रहा है। और आप ये मत सोचो कि तुम्हारे सामने नील झंडियों को डांट दिया, फला को डांट दिया, कुछ नहीं डांटा, कुछ भी नहीं डांटा। ये किसकी रणनीति का हिस्सा होता है। तुम लोग बेवकूफ़ मत बनो। अब की भाई राजू फरटिया जी को वोट दो और देखो क्या वो आपके लिए करता है। मैं वास्तव में गारंटी देता हूँ, इसके मन की बात है, ये पहले नहीं बोलता, ये करके दिखाने वाला व्यक्ति है। ये कहता है कि मैं एक कॉलेज और एक हॉस्पिटल ऐसा खड़ा कर दूंगा शिवानी के अंदर कि माँ बहन गरीब, ये 25 लाख वाली जो बात करते हैं ना, वो यहीं फ्री में इलाज होगा, फ्री में ही शिक्षा ग्रहण होगी। जो सरकारें नहीं कर सकती वो अब ये कर रहा है, और सरकार में हाथ होने के बाद में आदमी पता नहीं क्या क्या कर सकता है। आज रोजगार के नाम पे देखिए, अपने हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं बोलता बाबूलाल जिंदल कि ये बाहर से बच्चे क्यों ला रखे डीसी रेट पे, हमारे शिवानी निवासियों को क्यों नहीं है। हमारे शिवानी के व्यक्ति तो दुकानदारों में 6-6 हज़ार रुपये में काम करते हैं, और बाहर के आदमी आकर के 20-20 हज़ार रुपये में काम करते हैं, जिनको ये नहीं पता ये हॉस्पिटल क्या चीज़ है, उनके पास डिप्लोमा नहीं, बस सिर्फ सिफारिश के ऊपर। उनसे आधा पैसा ये कमीशन के तौर पे खा लेते हैं, आधा पैसा वो ले जाते हैं, 6-6 बिना वो आते नहीं। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, भाई राजू फरटिया का पूरे एक तरफा माहौल है, उसको आप बिगाड़ने का काम ना करें। बस हमें तो आशा है, शिवानी जिस तरह से लोहारू बढ़ चढ़कर आज पूरा एक हो चुका है, भैल एक हो चुका है। आप शिवानी के निवासियों बहुत 5 तारीख को आने वाली को जबरदस्त वोटिंग भाई राजू फरटिया की तरफ से होनी चाहिए। धन्यवाद। जय किसान। रमेश कोठारी, नगर पालिका शिवानी मंडी।